शहनशीब जलवा अफरोज मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ किराम, सना खान मुस्तफ़ा, हाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह। सदक़ल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ हम्द व सना उसी को ज़ेबा जो तमाम आलमीन का रब है। करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में, जिनकी शान वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। शायर कहता है, अजीज़ो आओ शहीदो सरा की बात करें, दुरूद पढ़ के रसूल खुदा की बात करें। अब पढ़ो दुरूद पढ़ो मोमिनो करीने से, हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा नबी और आले नबी की बारगाह में बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़िए पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आप काफ़ी देर से यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपने मुझसे कबल उलमाए किराम का खिताब समाअत किया और जो ज़रूरी बातें थीं वो आप तक हज़रत मौलाना हाकी साहब ने बयान कर दिया। बस कुछ देर एक दो बातें आपके दरमियान में बहुत तेज़ी के साथ रखूँगा, क्योंकि वक्त भी काफ़ी हो चला है और गालिबन अहले खाना ने ताम का भी यानी खाने का भी नज़्म किया है। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से। सुभान अल्लाह, सुभान शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफ़र की है, जिस पर निसार जान फलाहो ज़फ़र की है। और एक मकाम पर फरमाते हैं कि हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। और मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर शहबाज खताबत खतीब आज़म अल्लामा इश्तियाक आलम ज़िया शहबाजी फरमाते हैं, मुझे ए जलवे काबा लगा ले अपने सीने से, मुझे ए जलवे काबा लगा ले अपने सीने से, खताएं बख्शवा कर आ रहा हूं मैं मदीने से। और एक आशिक़े रसूल ही ये कह सकता है कि जलाने से जहन्नम ने किया इनकार, ये कहकर मदीने की महक आती है मुजरिम के पसीने से। और ज़या इतना यकीन है निस्बते आले मोहम्मद पर, कहीं भी लोग दफना दे उठूंगा मैं मदीने से, कहीं भी लोग दफना दे उठूंगा मैं मदीने से, कहीं भी लोग दफना दे उठूंगा मैं मदीने से। और चलते चलाते ये 4 मिसरे भी मुलाहिजा फरमा लीजिए, बल्कि 6 मिसरे, कि ये कहां आंखों में रहने आए हैं, ये कहां आंखों में रहने आए हैं, अश्क तो आरिस पे बहने आए हैं। और रात की भीगी हुई दहलीज पर हम चरागे इश्क रखने आए हैं। और है मोहम्मद की वफा वजहे निजात, सिर्फ इतनी बात कहने आए हैं। है मोहम्मद की वफा, है मोहम्मद की वफा वजहे निजात, सिर्फ इतनी बात कहने आए हैं। और इसी तरह शायर मशरिक
कलंदर लाहौरी हजरत अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। हजरात मुहतरम, ऐसी महफिलें इन इलाकों में बहुत कम सजती है। मैं मौला करीम की बारगाह में दुआ करता हूँ कि जनाब गालिबन कमर आलम साहब जो हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं, मौला करीम उनके सफ़र को आसान फरमाए और उनके तमाम तर इबादतों को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए और हम जैसे बदकारों को भी वहाँ जाना नसीब फरमाए। तो हजरात मुहतरम, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया उसके हवाले से एक दो बातें आपके दरमियान रखूंगा। उससे कबल मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम गुनहगारों पर कितना बड़ा करम किया कि हमें और आपको अपने हबीब का उम्मती बनाकर भेजा। हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हम गुलाम हैं, उनके उम्मती हैं, उनके चाहने वाले हैं। तो हमें और आपको ये चाहिए कि हम अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करें। जब तक हम उनसे सच्ची मोहब्बत नहीं करेंगे, हमारी कोई भी इबादत रब के हुजूर कबूल होने वाली नहीं है। सबसे जरूरी काम ये है कि हम अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करें, हुजूर के बताए हुए रास्ते पर अपनी जिंदगी को गुजारें। और तारीख का जब आप जायजा लेंगे ना, जो हुजूर का सच्चा गुलाम होता है, जो हुजूर की सच्ची पैरवी करता है, उनके बताए हुए रास्ते पर जिंदगी को गुजारता है, खुदा की इज्जत की कसम वो आगे आगे चलता है, जमाने वाले पीछे पीछे चला करते हैं। जो हुजूर का गुलाम होता है वो आगे आगे चला करता है, सनत और हिरफत वाले पीछे पीछे चला करते हैं, ताकत और कुव्वत वाले पीछे पीछे चला करते हैं, अहले इमारत पीछे चला करते हैं। और पीछे चलने की वजह यह है कि चलने वाला मुस्तफा के पीछे चल रहा है। खुदा की इज्जत की कसम, जो मुस्तफा के पीछे चला करता है वो दोनों जहान में कामयाब नजर आता है। तो जरूरत इस बात की है कि हम हुजूर की तालीमात पर अमल करें, शरीयत की रोशनी में अपनी जिंदगी को गुजारें। और अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो औलियाए सालिहीन के शहर में रहते हैं, जिस तरफ निगाह उठाकर देखिए कोई ना कोई वली का आपको आस्ताना ही नजर आए। तो मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है उसके मुतालिक एक दो बातें सुन लीजिए। मैं कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करूंगा। रब तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, व अतिम्मुल हज वल उम्रत लिल्लाह, यानी हज और उम्रा पूरा करो अल्लाह के लिए। किसके लिए? अल्लाह के लिए। और एक तरफ हाकी साहब इशारा कर रहे थे कि नुमाइश के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, हाजी कहलाने के लिए नहीं, बल्कि हज और उम्रा करो अल्लाह के लिए, यानी अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह को मनाने के लिए। और हदीस शरीफ में आया है, मैं बहुत तेजी के साथ बयान कर देना चाहता हूँ कि कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला तीन शख्स को बुलाएगा और हुक्म देगा कि इन तीनों को जहन्नम में डालो। पहला होगा कारी। कारी बोलेगा, मौला मैंने दिन भी कुरान की तिलावत की, रात में भी कुरान की तिलावत की। अल्लाह फरमाएगा, बेशक तूने कुरान की तिलावत की, लेकिन तू चाहता था कि लोग तुझे कारी कहकर पुकारें। अब जो तू चाहता था वो तुझे दुनिया में मिल गया, अब यहाँ इसका कोई अज्र नहीं। दूसरा होगा सखी, और आज की तरह सखी नहीं कि एक केला देता है एक दर्जन तस्वीर निकालता है। सखी बोलेगा, मौला मैंने मजलूमों की भी मदद की, मैंने यतीमों की भी मदद की। अल्लाह फरमाएगा, तूने जरूर मदद की है, लेकिन तू चाहता था कि लोग बहरे तखातुब के वास्ते पुकारने के लिए लफ्ज सखी का इस्तेमाल करें। अब जो तू चाहता था
वो तुझे दुनिया में मिल गया, अब यहाँ इसका कोई अज्र नहीं। तीसरा होगा मुजाहिद, मौला मैंने गम में भी जिहाद किया, मैंने खुशी में भी जिहाद किया। अल्लाह फरमाएगा बेशक तूने जिहाद किया, लेकिन तू चाहता था कि तेरा भी नाम मुजाहिदीन की फहरिस्त में आए। अब जो तू चाहता था वो तुझे दुनिया में मिल गया, अब यहाँ इसका कोई अज्र नहीं। तो क्या समझ में आया कि बड़े से बड़ा काम भी अगर हुस्न नीयत के साथ, अच्छी नीयत के साथ ना किया जाए तो वो अजर सवाब से महरूम रह जाता है, और छोटे से छोटा काम भी अगर हुस्न नीयत के साथ, अच्छी नीयत के साथ किया जाए तो वो अजर सवाब के एतबार से बुलंदो बाला हो जाता है। जिसकी तरफ शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने कहा था कि दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना इब्लीस को भी आते थे वुजू के फराइज पर। तो क्या समझ में आया? नमाज पढ़ो अल्लाह की रजा के लिए, रोजा रखो अल्लाह की रजा के लिए, हज करो अल्लाह की रजा के लिए, खैरात व हसनात करो अल्लाह की रजा के लिए, दिखावे के लिए नहीं, नुमाइश के वास्ते नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा के लिए। और जब हम अपने असलाफ की जिंदगी को देखते हैं तो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी काम में लगा दी कि काश मुझसे मेरा रब राजी हो जाए, इसलिए कि वो जानते थे कि अगर मुझसे मेरा रब राजी हो गया तो रब की सारी खुदाई मेरी हो जाए। तो जरूरत इस बात की है प्यारे कि हम जो भी काम करें वो अल्लाह की रजा के लिए करें, अल्लाह को राजी करने के लिए करें, अल्लाह को मनाने के लिए करें। और आप जानते हैं जो अल्लाह को राजी कर लेता है उसका हाल क्या होता है? हजरत राबिया बसरिया की बकरियां शेरों के साथ घुमा करती। किसी ने पूछा ए राबिया तुम्हारी बकरियों ने शेरों के साथ कब से दोस्ती कर ली? तो हजरत राबिया ने फरमाया जिस दिन से राबिया ने अपने रब के साथ दोस्ती कर ली है, राबिया की बकरियों ने शेरों के साथ दोस्ती कर ली। तो मैं ये आपको पैगाम देना चाहता हूं कि अपना रिश्ता अपने रब के साथ मुस्तहकम कर लीजिए, मजबूत कर लीजिए। खुदा की इज्जत की कसम, जो अपना रिश्ता अपने रब के साथ मुस्तहकम कर लेता है, मजबूत कर लेता है, वो दोनों जहान में कामयाब नजर आता है। और हजरत ख्वाजा खाजगा फख्र हिंदुस्तान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन सिजदी संजरी रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद, कौन है पीरो मुर्शिद मालूम है? खूब ख्वाजा ख्वाजा का नारा बुलंद करते हैं, बोलिए। अरे ये लोग तो मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं तो एक अदना सा तालिबे इल्म, इनको थोड़ी सुनाने आया, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। मैं तो अपने बारे में अक्सर कहता हूँ कि हम तो तिफले मकतबे बेमाया हैं, क्या करें उनकी बड़ाई देखिए, गर खुदा का फजल हो तो कुछ कहें वरना नामुमकिन है भाई देखिए। और ये तो ऐसी महफिल है कि काफिए हैं तंग ज़ौक़ो मीर के, किसकी है मिधत सराई देखिए। अरे बड़ी बड़ी जबानों वाले भी यहाँ जो है ना दम बखुद नजर आते हैं, खामोश नजर आते हैं। ये ऐसी बारगाह है प्यारे, जिस बारगाह का आलम यह है कि अदब का हेश्त ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाज़ुकतर, नफस गुम कर दमी आयत जुनैदो बायज़ीद ईजा। यानी आसमान के नीचे एक ऐसी जगह है जो अर्श से भी अफजल आला है। उस बारगाह का मकाम यह है कि जुनैदो बायज़ीद जैसे शख्स भी जाते हैं तो नफस गुम करदा यानी अपनी सांसों को रोके हुए नजर आते हैं। कहीं जोर से सांस लेने में कोई बेअदबी ना हो जाए, कोई गुस्ताखी ना हो जाए। वो तो ऐसी अजीम बारगाह है प्यारे। अरे वो तो सर की जा है, वो तो सर की जा है, अगर वहां सर के बल भी चला जाए तो कम है। जिसकी तरफ हुजूर शहबाज खिताबत ने इशारा फरमाया था कि कदम रखते तो हैं लेकिन कदम रखा नहीं जाता। मदीने के गली में, मदीने की गली में चल के यूं आया नहीं जाता। और सफा देखा, हरम देखा, हकीमों मुल्तजम देखा, ख्यालों से मगर आका तेरा कूचा नहीं जाता। अरे वो तो ऐसी बारगाह। और यहाँ पर आशिकों की महफिल है, खाकी साहब बैठे हुए थे, ये दो मिसरे भी अचानक मेरे जहन में हुजूर शहबाज खिताबत के आ गए कि लबे आशिका पे मोमिन, लबे जाहिदा पे काफिर। लबे आशिका पे मोमिन,
लबे जाहिदा पे काफिर, जो हरम से मोड़ कर मुंह तेरे दर से लौ लगा ले। जो हरम से मोड़ कर मुंह, जो हरम से मोड़ कर मुंह तेरे दर से लौ लगा ले। ना खुदारा मुझको करना किसी और के हवाले, मुझे तू कबूल कर ले मेरे काली कमली वाले। और ना हंसो ज़या पे इतना, तुम्हें क्या खबर है लोगों, अभी उनकी मौजे रहमत इसे किस तरफ बहा। तो मैं अर्ज कर रहा था प्यारे कि ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद का क्या नाम है, हजरत ख्वाजा उस्मान हारून रहमतुल्लाह। कहते हैं ना, बहक के ख्वाजा उस्मान हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। तो आपके पीरो मुर्शिद से किसी ने पूछा कि हजरत बताइए हमें कैसे समझ में आएगा कि हमसे हमारा रब राजी हो गया। यही फायदा होता है बुजुर्गों की बारगाह से जुड़ने का। बुजुर्गान दीन अपनी जात के करीब लोगों को नहीं करते हैं, बल्कि परवरदिगार के करीब किया करते हैं। उनका काम ही ये होता है कि वो बंदे को उसके मालिक हकीकी से जा मिलाए, जोड़ दें। यही औलिया सालिहीन बुजुर्गान दीन का काम होता है, और यही काम हमारे असलाफ और बुजुर्गान दीन आइम्माए दीन मुज्तहिदीन ने किया है प्यारे। तो क्या कहा, आखिरी बात कर रहा हूं, आप इस तरह से टकटकी बांध कर देख रहे हैं, हालांकि मैं भी इसी भागलपुर का हूँ, थोड़ी मैं हावड़ा के जू से आया हूँ, मैं भी यहीं का रहने वाला। क्या कहा, हजरत बताइए कैसे समझ में आएगा कि हमसे हमारा रब राजी हो गया। और ये बात मलफूजात गरीब नवाज में भी तहरीर किया गया। तो हजरत ने फरमाया कि जब तुमसे सिर्फ कारे खैर सरजद हो, जब तुम सिर्फ भलाई के काम करो और गुनाह से मुकम्मल तौर पर दूर हो जाओ, तो समझ जाओ कि तुमसे तुम्हारा रब राजी हो गया। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। क्या समझ में आया कि जब इंसान सिर्फ भलाई के काम करे, अच्छाई का काम करे, अपनी जिंदगी को रब की रजा के लिए गुजारे, इश्क मुस्तफाई में गुजारे और गुनाहों से खताओं से दूर हो जाए, तो समझ जाओ कि तुमसे तुम्हारा रब, बोलिए, राजी हो गया है। और आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात को मुकम्मल करूंगा। मैंने अभी एक नाम लिया था हजरत राबिया बसरिया का, आप जानते हैं। एक मर्तबा आपके, मैं अक्सर ये बयान भी कर देता हूँ कि आपके एक हाथ में आग की मशाल, दूसरे में पानी का मशकीज़ा। किसी ने पूछा, ए राबिया कहाँ जा रही हो? हजरत राबिया ने कहा, मैं जन्नत को आग लगाने जा रही हूँ और दोज़ख को बुझाने जा रही हूँ। पूछा वो क्यों? तो हजरत राबिया ने कहा, वो इसलिए कि कोई रब की इबादत ना ही जन्नत के लालच में करे, ना ही दोज़ख के खौफ से करे। जब भी रब की इबादत करे तो रब को पाने के लिए करे, रब को मनाने के लिए। वातिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह, यानी हज और उम्रा पूरा करो अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को मनाने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला हम जैसे बदकारों को भी वहाँ जाना नसीब फरमाए और हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए। मैं आखिर में अपने वालिद बुजुर्गवार के बस ये 4 मिसरे पढ़ देना चाहता हूँ। हुजूर शहबाज खिताबत ने फरमाया, काबिल फ़क्र है शमशाद का बाला होना, फिर भी मुमकिन नहीं नालैन से आला होना। और ऊंची ऊंची तो इमारात बहुत सारी हैं, सबके किस्मत में कहाँ गुंबद खजरा होना। और मौजूदा साहिब सज्जादा के बस ये 2 मिसरे सुन लीजिए कि सब्ज गुंबद की जियारत हो गई, सब्ज गुंबद की जियारत हो गई, चलिए उम्मीद शफाअत हो गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।